नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी का। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए खास रहने वाली है। क्यों खास रहने वाली है? आज की वीडियो में दो चीज़ों पे चर्चा होगी। सबसे पहले मॉक टेस्ट जो ऑफलाइन लगाते हैं उनके लिए, सेकंड आपको मैं कट ऑफ बताऊंगा एक्सपेक्टेड, ठीक है, कैटेगरी वाइज। आपके लिए दोनों चीजें इस वीडियो में खास रहने वाली हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ऐसी ही रियल और ऑथेंटिक जानकारी आपके पास हम लेके आते रहते हैं वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मॉक टेस्ट ऑफलाइन की बात करेंगे। बहुत से लोग ऑफलाइन टेस्ट प्रेफर कर रहे हैं, ऑफलाइन टेस्ट को लगा रहे हैं और बार बार वो कोशिश कर रहे हैं कि ऑफलाइन टेस्ट ही हम दें, ऑनलाइन की तरफ ना जाएं, ठीक है। उसके दो रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला कि उनके पास कोई ऐसी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, ठीक है, रिसोर्सेज। सेकंड इकोनॉमी, ठीक है, ठीक है। ये दो चीजें हैं जो आपके लिए एक डिफरेंस क्रिएट करती है। पहले पॉइंट को हम बात करते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मीन्स आप ऐसे एरिया में रहते हो, गांव, ग्रामीण एरिया में, गांव वाले एरिया में रहते हो जहां पे आपके पास सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, और सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होने की वजह से आप नेट को चला नहीं पाते, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म को हाईली नेटवर्क स्पीड चाहिए होती है, ठीक है, पहला कारण। दूसरा कारण है फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल आपके ऊपर, कि आप 300-400 रुपए की खरीद नहीं पाते। हर किसी की एक बात नहीं है, कोई बच्चा 10 भी खरीद लेता है डिफरेंट की, और कोई एक भी नहीं खरीद पाता, ठीक है। इन दोनों चीजों के मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर आपने किया है रिसोर्सेज की वजह से, तो देखो आपके पास फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको रहना वहां पे है, करना वहां पे है। तो आप प्लेटफॉर्म वगैरह के, बहुत से मेरे पास कमेंट आए कि हम प्लेटफॉर्म वगैरह के लगा रहे हैं, तो आप प्लेटफॉर्म वगैरह के लगाते रहिए। लेकिन अब उसके साथ एक काम करना है। अगर आप ऑफलाइन लगा रहे हैं तो आपको एक काम करना है। सबसे पहले आपको टाइमर सेट कर लेना है, ठीक है। टाइमर सेट करना है 90 मिनट का। उस 90 मिनट के टाइमर के अंदर आपको वो पूरा पेपर करना है, जैसा पेपर में होता वैसे करना है। कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई आपको बोलेगा नहीं, कोई कुछ भी नहीं करेगा। आप अपना पेपर शांतिपूर्वक ढंग से करते रहिए, और जब आपका पेपर 90 मिनट का वो टाइमर बोल जाए तो आप अपना पेपर स्टॉप कर लीजिए, चाहे जितने भी आपके सवाल हुए हो, ठीक है। इतना काम आप सबसे पहले करेंगे। दूसरा काम आपको क्या करना है, जो सवाल आपको दिए गए हैं, जो सवाल उस मॉक टेस्ट में आपको दिए गए हैं, उनका एनालिसिस करना है, ठीक है। एनालिसिस उनका करना है, और कैसा करना है, डीप करना है। अब आप पूछोगे एनालिसिस में डीप क्या होता है, तो डीप एनालिसिस होता है, आज पेपर दिया, आज मैंने मान लो सुबह मेरे को सोचा मैंने 90 मिनट का एक पेपर दे दिया, उसका रिजल्ट आपने चेक कर लिया की में, क्योंकि आप टिक कर रहे थे, ठीक है। तो अगर आप वो टिक करने के बाद अब आपके पास क्या टाइम है, अब आप उसको एनालिसिस, एक एक सवाल को जो आपने किया, सही किया, गलत किया, जितने भी सवाल थे 100 थे, 100 के एनालिसिस करोगे, उसके सॉल्यूशन से मैच करोगे कि आपने किया। मान लो देखो, एक आपके पास सवाल है, 100 रुपए में कोई चीज आती है क्रय मूल्य, 20% का उस पर लाभ होता है, विक्रय मूल्य या एसपी बताओ। एक तो आप करते हो सीपी इंटू में 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 इज इक्वल टू एसपी। एक तो आपने फॉर्मूला लगा के किया, ठीक है, और एक आपने कर दिया 120 बटा 100 है, 100 को 100 से कंपेयर किया 1, तो 120 का 120, तो आपका एसपी 120 आ गया, ठीक है। एक आपने ऐसे कर दिया। तो अब आपको ये देखना आपने इस मेथड से किया या इस मेथड से किया। मेथड को अपना एनालिसिस करने हैं। मेथड आपको अपने शॉर्टकट रखने हैं। जहां से भी आपका शॉर्टकट है, सॉल्यूशन में बड़ा है, उसे रिजेक्ट कर दो। आपका बड़ा है, छोटा है, उसका छोटा है, आपका बड़ा है, आप अपने को रिजेक्ट कर दो, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब अगर आपके पास, अब मान लो कि ये आपके पास जब था जब रिसोर्सेज नहीं, इसी के साथ अगर आप कई बार आउट ऑफ सिटी जाते हैं, ठीक है, मतलब आप गांव हैं, गांव से आप शहर गए या एक ऐसे एरिया में गए जहां पे आपकी नेटवर्क कवरेज अच्छा है, तो वहां पर आप अपना टेस्ट कीजिए, एक ऑनलाइन टेस्ट देके देखिए, उसको सेव कर लीजिए ऑफलाइन। हर कोई टेस्ट आप देखोगे परफॉर्म करने के बाद उसके नीचे एक ऐसा एरो बना आता है, ऐसे
वो होता है ऑफलाइन डाउनलोड के लिए, उसको क्लिक कर लोगे तो ऑफलाइन डाउनलोड हो जाएगा, वो आप कभी भी खोल के देख सकते हो। ठीक है, ये दो चीज आपको कर लेनी है। अब बात करते हैं इकोनॉमिकली। आपका इकोनॉमिकली अगर आप फाइनेंशियली अगर आपके पास वीक है और अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप 200-300 रुपए के टेस्ट नहीं खरीद सकते, तो अब आप क्या कर रहे हो भाई? मान लो रिसोर्सेज है, नेटवर्क है, नेट है, सब कुछ है, पर मनी नहीं है कि टू बाय आप ये खरीदने के लिए प्लेटफॉर्म वगैरह के टेस्ट आप अच्छे किसी से। तो अब आप क्या करोगे? देखो आपको क्या करना है, गूगल है ना, गूगल के ऊपर यहाँ पे डालना है आपको ग्रुप डी, आरआरबी के ग्रुप डी फ्री मॉक टेस्ट। ठीक है, ग्रुप डी फ्री मॉक टेस्ट। आपको यहाँ पे साइट खुल के आएंगी, यहाँ पे आएगा ओलिव बोर्ड, यहाँ पे आपका आएगा एसएससी अड्डा, यहाँ पे आपके पास आएगा टेस्ट बुक, यहाँ पे आएगा ग्रेड अप, यहाँ पे आपके पास आएगा बाईजूस। ठीक है, ऐसे आपके पास 10-15 खुल के आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है, हर किसी एक साइट का, मान लो टेस्ट बुक है, ग्रेड अप है, आपका ओलिव बोर्ड है, जितने भी हैं आपके, वो सबके पास एक पर्टिकुलर क्या होता है, 300 रुपए में आप खरीदो 30 टेस्ट। ठीक है, 10 रुपए का एक टेस्ट। लेकिन उस टेस्ट को खरीदने से पहले एक डेमो टेस्ट होता है, आप सबने देखा होगा, एक फ्री का टेस्ट होता है सबके ऊपर। भाई ऐसे होता है लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा होगा डेमो और ये होगा फ्री, इसके नीचे होगा फर्स्ट टेस्ट और इसके आगे ऐसे आपका ये ताला बंद होगा। ठीक है, मतलब कि अब ये खरीदो तो ही खुलेगा, लेकिन ये फ्री मिल जाता है आपको। अब ये फ्री मिल गया ना, ऐसे आपको ये 10 साइट है ना, 10 टेस्ट फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास मनी का भी बच गया। 10 टेस्ट का मतलब है, अब देखो आप 10 टेस्ट अगर आपको मिल जाते हैं, एक में 100 क्वेश्चन होते हैं तो 1000 क्वेश्चन आपको मिल गए हैं। और जो ये फ्री वाला होता है ना, ये सबसे बेस्ट वो डालता है। देखो अगर आप किसी शोरूम में कोई चीज खरीदने गए हो, मान लो बहुत बड़ा आप लोहे की चद्दर खरीदने गए हो, आप चावल खरीदने गए हो, तो आप कहोगे सैंपल दिखाओ, वो सबसे बेस्ट जो सैंपल होता है वो आपके हाथ में रखता है। ये देखो जी, आप सारे किसान के बच्चे हो, आप गेहूं बेचने जाते हो मंडी में, तो आप एक अलग से लेके जाते हो ना सैंपल, तो आप कौन से लेके जाते हो? जो सबसे बेस्ट गेहूं होते हैं, जो हाथ मारते गए, हाँ जी ठीक है 2600 रुपए का, 2300 रुपए का मैं खरीद लूंगा, और चाहे उस कट्टे के अंदर, बोरी के अंदर उसमें आपको खराब भर रखा हो बीच में, लेकिन ऊपर अच्छा दिखाते हो। तो ये सबसे बेस्ट टेस्ट, सबसे पहले बेस्ट डेमो होता है, क्योंकि इसी को देख के आप आगे के खरीदते हो। तो 1000 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। आप सोच के देखो, फ्री में 1000 क्वेश्चन, और 1000 अपने आप में बहुत ज्यादा होते हैं। आप सोच के देखो, 1000 नाम ही बहुत होता है 1000 का। इतने आपने कर लिए, उसके बाद अपनी किताबों से शुरू कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा क्या क्या आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया इतनी बात? यही बात आप सबको समझानी थी। तो जिनके पास ऑफलाइन जो प्लेटफॉर्म वगैरह के लगा रहे हैं, ऑफलाइन लगा रहे हैं, न्यू परचेज नहीं कर रहे, मनी प्रॉब्लम की वजह से या किसी और वजह से, वो फ्री वाला फंडा कर लो। ठीक है, 10-12 ऐसी साइट्स पे जाओ, कर लो। दूसरा तरीका, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और वहां डाल दो फ्री मॉक टेस्ट, वहां पे भी निकल जाएगा। रीजनिंग का आपके पास ऑप्शन, एप्स खुल जाएंगी, रीजनिंग, मैथ्स, वहां जाओ, फ्री में परफॉर्म करो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, दोनों तरीके आपको समझ में आ गए। पहला सवाल करते हैं। अब दूसरा, कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूं कि कट ऑफ आपकी एक्सपेक्टेड कितनी रहेगी। ठीक है, अब कट ऑफ की बात करने से पहले आप बात कर लेते हैं, इस बार का जो कंपटीशन है वो कुछ हद तक आपका कम है। अगर आपका कंपटीशन कम है ना, तो आप मान के चलो इस बार जो आपकी कट ऑफ है वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल थोड़ी सी कम रहेगी। ठीक है, इस बार आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन इतनी नहीं। अब देखो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ जर्नल, ये आपका ओबीसी, ये आपका एससी और ये आपका एसटी। ठीक है, और यहाँ आपकी हम कट ऑफ को फिल कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब मैं आपको कट ऑफ बताता हूं। ठीक है, अपने मॉक टेस्ट में से, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, नॉर्मलाइज मार्क्स और कट और टेस्ट बुक में कितने नंबर आपके आने चाहिए, टेस्ट आप करते हो तो देखो, जो जर्नल की कट ऑफ है ना, वो 70 के पास रहेगी आपकी। ठीक है, जर्नल की कैटेगरी की कट ऑफ 70 के पास जाएगी आपकी। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो 68 नंबर तक रहेगी आपकी। ठीक है, एससी की बात करें तो 65 नंबर तक रहेगी आपकी। ठीक है, और एसटी की बात करते हो तो ये आपकी 60 नंबर तक की रहने की उम्मीद है। ठीक है, 60 या इसके आसपास, इधर आपकी चली जाएगी 58 तक,
और 60 तक, ठीक है। ये आपकी 65 नंबर तक रहेगी, ये 68 तक, ये 70, ये आपकी कट ऑफ रहेगी। बिल्कुल मान के चलना, इससे कम आपकी कट ऑफ नहीं रहेगी कहीं भी, ठीक है। तो इतनी कट ऑफ तो आपकी रहेगी कंपटीशन की वजह से, चाहे वो कम हो ज्यादा हो। लेकिन रेलवे का पेपर आपको अब की बार एनटीपीसी वगैरह देखने के बाद आप मान के चलो आपकी कट ऑफ इतनी तो रहनी है। अब क्या करना है, देखो नॉर्मलाइजेशन का सुन लो। जो नॉर्मलाइजेशन है आपका, उसमें आपको अगर इजी शिफ्ट है और हार्ड शिफ्ट है, आपकी 2 शिफ्ट हो गई, इजी और हार्ड। इजी शिफ्ट में आपको 10 नंबर से 6 से 10 नंबर तक का, और इसमें 10 से 17 नंबर तक का आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपकी इजी शिफ्ट आती है, हार्ड शिफ्ट आती है, तो आप अपनी हार्ड शिफ्ट को तो मत गिन के चलना, क्योंकि हार्ड शिफ्ट आपको नहीं पता होता। लेकिन आप इसको मान के चलना 6 नंबर, ठीक है, मिनिमम 6 नंबर। तो टेस्ट बुक में जो भी परफॉर्म कर रहे हैं ना अपने, वो मान के चलो अगर उनके 70 प्लस नंबर आ रहे हैं तो वो सेफ है, हाईली सेफ है, 70 प्लस, ठीक है। अगर उनके नंबर 70 प्लस से आपके 2-3 नंबर कम, मतलब अगर उनके 68 नंबर तक आ रहे हैं, तो भी वो सेफ है। ये हाईली सेफ है, ये हाईली सेफ है, ये सेफ है। और अगर उसके नंबर 65 के करीब आ रहे हैं, अगर आपके नंबर 65 के करीब आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल पॉइंट पे सेफ हो, ठीक है। तो मतलब अगर आप टेस्ट बुक में 65 से प्लस नंबर लेके आ रहे हो, 65 प्लस नंबर अगर आपके आ रहे हैं, तो आप मान के चलो आप जर्नल के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन 65 प्लस होने चाहिए, 65 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब 65 से प्लस का मतलब आपका होता है 68 से 70 तक, इसको मानते हैं आप 65 प्लस। 66 नंबर भी 65 प्लस में नहीं आता, ठीक है। तो आप 68 से 70 के बीच में आपको खेलना है, ठीक है। अब आपकी ओबीसी का भी आपको अगर करो तो आपको 62 प्लस नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। इसकी बात करो तो आपको 60 प्लस चाहिए, इसकी बात करो तो आपको 55 प्लस नंबर, ठीक है। अगर टेस्ट बुक में इतने नंबर आने चाहिए, और 55 प्लस का नंबर होता है 53 से 55, ठीक है। 60 का आपका माना जाता है 58 से 60, प्लस का 62 का माना जाएगा 60 से 62, ठीक है। ये आपका होता है नंबर। और आपकी जो कट ऑफ है वो जर्नल की 70 के आसपास रहेगी, ओबीसी की 68 के आसपास रहेगी, एससी की अगर आप बात करते हो 65, और एसटी की बात करते हो तो 60 के लगभग आपकी रहने की उम्मीद है, ठीक है। और इसमें प्लस माइनस तो होता रहेगा। लेकिन मैंने आपको एक पॉइंट बताया है कि आपको देखो, आपको मैंने ये बता दिया आपको यहाँ पहुँचना है, ठीक है। हो सकता है आप पे कोई रहम करके आपको यहाँ तक पहुँचा दे, या वो आपको कहे कि तू यहाँ रुक जा इस वाले पॉइंट पे, लेकिन आपको चलना तो इतना ही पड़ेगा। 2-4 कदम आप नहीं भी चले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो मैंने यहाँ 60 बता दी और आपकी कट ऑफ आ गई है यहाँ पे 56, तो 56 और 60 में क्या फर्क रह गया? मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अब ऐसा है नहीं मैंने 60 बता दिया तो आपकी यहाँ पे कट ऑफ 30 नंबर चली जाएगी, जिंदगी में ही नहीं जा सकती, ठीक है। तो इसको आपको अपना बेस मान के तैयारी करनी है। अच्छी तैयारी कीजिए, एक हेल्दी तैयारी कीजिए। जो मैंने आपको मॉक टेस्ट के लिए बताया उसको तो अपनी गांठ मार लीजिए, वैसी ही तैयारी आपको अपनी रखनी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर ये यूजफुल रही है आपके लिए तो आप इस पर एक बार लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।